नमस्कार। मेरा नाम श्याम पाखरे है और मैं आपसे महात्मा गांधी और नोआखली पर्व के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। नोआखली का पर्व गांधी जी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। वैसे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू करने के बाद से लेकर जीवन के अंत तक उन्हें हमेशा कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनमें नोआखली की चुनौती सबसे कठिन थी। असहकार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का यह महान नेता अब बूढ़ा हो चुका था, थक गया था, अकेला भी था। कस्तूरबा और महादेव देसाई अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। आज़ादी की घड़ी नज़दीक आ रही थी और उनके पुराने साथियों की दृष्टि से अब शायद उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया और कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। मरने वालों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। 10 अक्टूबर को इस विद्वेष की ज्वाला कलकत्ता से दूर पूर्व बंगाल में, यानी आज के बांग्लादेश में स्थित नोआखली ज़िले तक पहुंच गई। बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार ने इस वार्ता को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर भी 17 अक्टूबर की अखबारों में नोआखली दंगों की खबर छपी और उसी दिन गांधी जी ने बंगाल के अपने एक सहयोगी सतीश चंद्र दास गुप्ता को तार भेजकर उनके जरिए नोआखली के हालात जानने के लिए एक टीम फौरन रवाना कर दी। गांधी जी उस समय दिल्ली के स्वच्छता कर्मियों के कॉलोनी में वास्तव्य कर रहे थे। नोआखली 1658 स्क्वायर माइल्स क्षेत्रफल वाला खाड़ी में बसा हुआ एक छोटा सा जिला था। उसकी 22 लाख लोक संख्या में 82% मुसलमान और 18% हिंदू थे। मुस्लिम लीग के एक स्थानीय नेता गुलाम सरवर ने कई सशस्त्र दल बनाए थे जो गाँव में जाकर हिंदुओं पर अत्याचार बरपा रहे थे, कहर बरपा रहे थे। सैकड़ों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार किए गए, हिंदुओं के घरदार जला दिए गए। वहाँ के हिंदू आबादी में ज़बरदस्त दहशत का माहौल था। वे नोआखली छोड़कर पलायन कर रहे थे। कई शरणार्थी कलकत्ता आ पहुँचे थे और शिविरों में आश्रय ले रहे थे। इससे पहले जो भी सांप्रदायिक दंगे होते थे या करवाए जाते थे वह शहरों में होते थे, पर नोआखली के दंगे ग्रामीण इलाकों में फैले थे और इस वजह से गांधी जी बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके कल्पना का भारत गाँव में ही बसता था। कलकत्ता और नोआखली के दंगों के समय लोगों ने आवेश में आकर सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव जैसे मानवता के मूल्यों को पैरों तले रोन दिया था। बीते 30 वर्ष इन्हीं महनीय मूल्यों के नींव पर उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी के सपने के भारत को इसी नींव पर खड़ा होना था, पर जंगल के अग्नि की तरफ फैलते विद्वेष के विष के प्रभाव के कारण वह मानवता के मूल्य लोगों के नज़रों में क्षीण होते दिखाई दे रहे थे। सांप्रदायिक विद्वेष की आग को बुझाकर उन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठापित करना जरूरी था। इस वजह से उन्होंने नोआखली जाने का निर्णय लिया। अपने सारे काम बाजू कर गिने चुने रचनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ वह नोआखली जा पहुँचे। कलकत्ता से नोआखली पहुँचने में उन्हें 2 दिन लग गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता जो गांधी जी को हिंदुओं का दुश्मन और मुसलमानों का पक्षधर मानते थे, उनमें से किसी ने भी नोआखली में जाकर रहने की हिम्मत नहीं दिखाई। केवल सेना और पुलिस के बलबूते पर नोआखली में स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती, ऐसा गांधी जी का विचार था। इसलिए उन्होंने वहाँ के मुसलमान ग्रामवासियों के इंसानियत को आह्वान करना चाहा। वे दंगा प्रभावित गाँव में जाते, अपनी प्रार्थना सभाओं के माध्यम से निर्वासित लोगों का हौसला बढ़ाते, उनके आंसू पोंछते, मुसलमानों के सत्सद विवेक बुद्धि को आह्वान करते, अपहरण की गई महिलाओं को सम्मान के साथ उनके घर लौटा दिया जाए ऐसी याचना करते, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते। फिर भी परिस्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो रहा था। लीग के राजकारण की वजह से सांप्रदायिकता की दीवार मजबूत हो चली थी। गांधी जी की प्रार्थना सभा में मुसलमानों की उपस्थिति भी लक्षणीय रीति से कम होती जा रही थी। इस परिस्थितियों में कोई भी हिम्मत खो बैठता, पर गांधी जी ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने सहयोगियों को नोआखली के अलग अलग गांवों में नियुक्त कर दिया और वहां रचनात्मक कार्य शुरू कर दिया। स्वयं वे निर्मल कुमार बोस और परशुराम जो उनके स्टेनो थे, उनके साथ एक श्रीरामपुर नाम के गांव में जाकर रहे। उनका उद्देश्य सेवा और प्रेम के माध्यम से मुसलमान भाइयों के दिलों तक पहुंचना था। हर दिन सुबह वे गांव के किसी मुसलमान भाई के घर जाते, उनका हालचाल पूछते, उनकी समस्याओं से अवगत होते, कोई बीमार हो तो उसके इलाज की व्यवस्था करते। शाम को प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक, कुरान के आयतों का पाठ करते और उपस्थित व्यक्तियों को एहसास दिलाते कि ईश्वर एक ही है, हम सारे एक ही ईश्वर के बंदे हैं। फिर एक दिन उन्होंने नोआखली में जारी अपनी तपश्चर्या को अधिक कठोर करने का निर्णय लिया। उन्होंने नोआखली के दूर दराज गांवों में पदयात्रा करने का निर्णय लिया। इस पदयात्रा के दौरान वह हर दिन एक गांव में ठहर कर हो सके तो किसी मुसलमान भाई के घर आश्रय लेना चाहते थे। गांव के लोगों से वार्तालाप कर उनके दुख दर्द समझना चाहते थे। ग्रामवासियों में सद्भाव निर्माण करना चाहते थे। नोआखली गांधी जी के लिए एक तपोभूमि बन चुकी थी। इसकी मिट्टी में कई मासूम लोगों की अस्थियां बिखरी पड़ी थी। इस वजह से गांधी जी ने नंगे पांव पदयात्रा करने का निर्णय लिया। वह शीत ऋतु के दिन थे। नंगे पांव चलने के कारण उनके पांव में छाले पड़ गए, उनमें से खून बहने लगा। उन पर पट्टी बांधकर गांधी जी फिर चल पड़ते। रास्ते में मिलने वाले मुसलमान भाई को वो सलाम कहते। कई बार मुसलमान भाई मुंह फेर कर चले जाते, फिर भी आगे मिलने वाले व्यक्ति को गांधी जी सलाम करते। जिंदगी में पहली बार गांधी जी को इतनी अवहेलना का सामना करना पड़ा। उनके मार्ग पर जानबूझकर मानवीय निष्ठा फैलाकर उसे गंदा कर दिया जाता था। गांधी जी स्वयं अपने मार्ग को स्वच्छ करते और आगे बढ़ते जाते। पदयात्रा के दौरान मिलने वाले सभी मुसलमानों के दिल में शत्रुता का भाव नहीं था। कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के दबाव के बावजूद गांधी जी का अपने गांव में स्वागत किया और अपने घर उनकी मेहमान नवाजी भी की। इस पदयात्रा के दौरान गांधी जी ने 116 मील का सफ़र तय किया, 50 गांवों को भेंट दी। गांधी जी नोआखली में 4 महीने रहे। अगर वो और कुछ ज़्यादा समय रह पाते तो परिस्थिति काफ़ी हद तक सकारात्मक रीति से बदल जाती। उनकी कठिन साधना का फिर भी कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। दंगा प्रभावित हिंदुओं का मनोबल बढ़ा और वे धीरे धीरे अपने गांव लौटने लगे। मुसलमानों के दिल में जो कटुता थी उसे कुछ हद तक कम करने में गांधी जी सफल रहे। वे नोआखली में लोगों का पूर्ण हृदय परिवर्तन करने तक रुकना चाहते थे। तभी उन्हें पता चला कि नोआखली से भी भीषण दंगे बिहार में हो रहे थे। वहां हिंदू बहुसंख्य नोआखली का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। इस वजह से गांधी जी बिहार जा पहुंचे, पर जाते समय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नोआखली में शुरू किए गए रचनात्मक कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया। गांधी जी ने बिहार में शांति प्रस्तापित की। तब जाकर मुसलमानों को एहसास हुआ कि गांधी जी के दिल में सभी धर्मों के लिए समान इज्जत का स्थान था। इसका अच्छा परिणाम नोआखली में भी दिखाई दिया। नोआखली में फिर कभी दंगे नहीं हुए। गांधी जी मुस्लिमों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने नोआखली के हिंदुओं की रक्षा करने की कोशिश की थी। इस वजह से बंगाल के हिंदुओं के दिल में उनके प्रति जो गलत फहमियाँ थी वह भी दूर हो गई। गांधी जी नोआखली लौटकर अपना अधूरा काम पूरा करना चाहते थे, मगर पंजाब दंगों के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और वही उन्होंने अंतिम श्वास लिया। गांधी जी के नोआखली पर्व से हमें प्रेरणा लेनी होगी, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सांप्रदायिक विद्वेष की समस्या गंभीर बनी हुई है। हमें हिम्मत से समाज में शांति, प्रेम, सद्भाव का माहौल बनाए रखना है। अगर समाज में से आपसी सद्भाव खो जाएगा तो यह देश भी बिखर जाएगा। यह सहिष्णुता और सद्भाव ही तो हमारी साझी संस्कृति और सभ्यता और इस राष्ट्र की नींव है। अगर हम यह करते हैं तो यही गांधी जी के लिए हमारी सच्ची आदरांजलि होगी, क्योंकि नफरत का स्थायी समाधान केवल प्रेम है।
नोआखली में गांधी आश्रम आज भी मौजूद है और वहाँ रचनात्मक कार्य जारी है। धन्यवाद।